नमस्कार। आज का टॉपिक है त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि 0 से 180 डिग्री तक के त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान आप कैसे लिखेंगे, वो भी बिना रटे हुए। दोस्तों, यदि आप पूरा वीडियो ध्यान से समझते हैं तो आप 0 से 180 डिग्री तक के त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान आप कभी भी बिल्कुल आसानी तरीके से लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको समझते हैं। ये रहा आपका त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, यानी 6 होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। और ये रहा आपका कोण। कोण में मैं लिखूंगा 0 डिग्री, ये हो गया आपका 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और 90 डिग्री के बाद होता है 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री। पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा 10th क्लास तक में 0 से 90 डिग्री तक, और उसके बाद आपको बताऊंगा 120 से 180 डिग्री तक। तो सो आप ध्यान से समझिएगा कि आखिर हम बिना रटे हुए कैसे इसमें भर सकते हैं। दोस्तों, मैथ जो होता है ना, समझने की चीज़ होता है, रटने की चीज़ नहीं होता है। क्योंकि रटा हुआ चीज़ हम कभी भी भूल सकते हैं, लेकिन यदि किसी भी सवाल को समझ जाते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से तो हम कभी नहीं भूल सकते हैं। इसलिए आप ध्यान से समझिएगा कि हम बिना याद किए हुए कैसे इसमें भरते हैं, फिल करते हैं सभी मानों को। आप पहले लिख लीजिए यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, और इन सभी में आप 4 से भाग कीजिए, बटा 4 कर दीजिए और बटा 4 कर दीजिए। और इसको देखेंगे कि कौन सा कटने वाला है, कौन कटने वाला नहीं है। जब 0 में 4 से भाग करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा, और ये 1/4 का 1/4 ही रहेगा। ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1/2 हो जाएगा। और ये नहीं कटेगा तो ऐसे ही लिख दीजिए, और 4/4 ये कट जाएगा एक बार में, तो ये हो गया आपका 1। और इन सभी का वर्गमूल निकाल दीजिए, इस पे रूट लगा दीजिए। तो जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 0 का वर्गमूल क्या होगा? 0। और 1/4 का वर्गमूल क्या होगा? तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, यानी 1/2। और 1 का वर्गमूल होगा 1, और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ऐसे ही रह जाएगा रूट में ही, √2। फिर यहाँ पे 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √3 रह जाएगा, और 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। और 1 का वर्गमूल होगा 1। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे 0, 1/2, 1/√3 और √3/2 और 1 हो गया। तो इन सभी का मान हम इसमें रख देंगे, यानी कि साइन 0 डिग्री का मान होगा 0, साइन 30 डिग्री का मान होगा 1/2, और साइन 45 डिग्री का मान होगा 1/√2, और साइन 60 डिग्री का मान होगा √3/2। तो यहाँ पे लिख देंगे √3/2। और साइन 90 डिग्री का मान हो जाएगा 1। तो हम साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात लिख दिए। अब इसके बाद हम कॉस का लिखेंगे। तो कॉस थीटा का जब मान लिखेंगे हम, तो साइन थीटा का मान जो निकला हुआ है उसको केवल पलट देंगे, यानी कि जो 90 डिग्री का मान होगा वो 0 डिग्री का मान हो जाएगा, यानी कि कॉस 0 डिग्री का मान हो जाएगा 1। और कॉस 30 डिग्री का मान हो जाएगा जो 60 वाला होगा वो, तो यानी कि √3/2। और कॉस 45 का मान ये बीच में है तो √1/√2। और कॉस 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2। और कॉस 90 डिग्री का मान हो जाएगा 0। ये हो गया आपका। अब चलते हैं हम टैन थीटा का मान लिखने के लिए, वो भी कैसे लिखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ते हैं टैन थीटा बराबर होता है
साइन थीटा बटा कॉस थीटा। यानी कि हम साइन थीटा और कॉस थीटा में अनुपात कर देंगे यानी भाग कर देंगे तो हमारा टैन थीटा का मान हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन सब में भाग कर देंगे तो हमारा टैन थीटा का मान निकल जाएगा। वो भी कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए, 0/1। जब हम करेंगे 0/1 तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा आप। किसी भी अंक से जब 0 में भाग देते हैं तो वो होता है हमारा 0, और किसी अंक में 0 से जब भाग करते हैं, चाहे कोई भी अंक को अगर 0 से भाग करते हैं तो 0 उसका आंसर नहीं होता है, उसका मान होता है इन्फिनिटी, जिसको हिंदी में अपरिभाषित बोलते हैं। अपरिभाषित का मतलब कि भाग ही नहीं लगेगा, तो इसको अपरिभाषित बोला जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जब 0 में हम 1 से भाग करेंगे तो यानी कि क्या होगा, 0। 1/2 में √3/2 से भाग करेंगे हम, तो आप ध्यान दे सकते हैं यहाँ पे 1/2 और इसमें भाग करेंगे √3/2, तो 2 हमारा कट जाएगा तो बच जाएगा 1/√3, 1/√3। और फिर हम इसमें 1/√2 में 1/√2 से भाग करेंगे तो इसका हो जाएगा 1, और फिर इसमें √3/2 में 1/2 से भाग करेंगे तो 2 कट जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा √3। और 0 से भाग करेंगे 1 में, मैंने अभी यहाँ पे बताया किसी भी अंक में 0 से भाग करते हैं तो इन्फिनिटिव होता है। तो यहाँ पे 1 में 0 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा इन्फिनिटिव। टैन थीटा का लिख दिए, यानी कि हमारा हो गया टैन 0 डिग्री का मान हो जाएगा 0, टैन 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3, टैन 45 का मान 1, और टैन 60 का मान √3, और टैन 90 डिग्री का मान इन्फिनिटिव। अब इसी तरह चलेंगे कॉट का मान लिखने के लिए, यानी कि कॉट थीटा का मान क्या होगा। तो जब आप यहाँ तक समझ गए हैं तो देखिए कॉट का मान हम कैसे लिखें। जो टैन थीटा का मान आप लिखे हुए हैं ना, केवल आप उसको पलट दीजिए ऐसे, यानी कि कॉट टैन 90 डिग्री का जो मान होगा वो कॉट 0 डिग्री का मान हो जाएगा, यानी कॉट 0 डिग्री का मान हो जाएगा इन्फिनिटिव। और टैन 60 डिग्री का जो मान होगा वो कॉट 30 डिग्री का मान हो जाएगा, यानी कि कॉट 30 डिग्री का मान होगा √3। और कॉट 45 का मान ये बीच में आ रहा है तो ज्यों का त्यों होगा, 1 का 1। फिर यहाँ पे कॉट 60 डिग्री का मान जब लिखेंगे हम तो जो टैन 30 वाला होगा वो 60 वाला होगा, यानी 1/√3। और इसके बाद हम चलेंगे कॉट 90 डिग्री, यानी टैन 0 डिग्री वाला मान होगा कॉट 90 डिग्री का, यानी 0। अब चलते हैं हम सेक थीटा को कैसे निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सेक थीटा बराबर जब लिखेंगे तो फॉर्मूला होता है सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, यानी कि सेक थीटा का मान cos थीटा का उल्टा होता है, यानी व्युत्क्रम होता है, तो इसको हम पलट देंगे। सेक थीटा बराबर, ये देखिए cos थीटा का मान क्या है 1, तो 1 का व्युत्क्रम क्या होगा 1, यानी कि सेक 0 डिग्री का भी मान 1 ही होगा। और सेक 30 डिग्री का मान लिखेंगे तो पहले आप ध्यान दीजिए cos 30 डिग्री का मान क्या है √3/2, तो ये व्युत्क्रम पलट जाएगा, यानी कि 2/√3। और सेक 45 का मान लिखेंगे तो cos 45 का मान 1/√2 है, तो सेक 45 का मान हो जाएगा केवल √2, ये पलट जाएगा। सेक 60 डिग्री का मान जब लिखेंगे तो cos 60 का मान 1/2 है, तो सेक 60 का मान 2 हो जाएगा। और उसी तरह सेक 90 डिग्री का मान लिखेंगे तो यहाँ पे cos 90 का मान 0 है, तो 0 को जब आप पलटिएगा, इसके नीचे 1 है तो 1/0 हो जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू 0 से भाग करेंगे तो क्या होगा इन्फिनिटिव, तो यहाँ पे भर देंगे इन्फिनिटिव। अब इसी तरह चलेंगे कोसेक का मान निकालेंगे। तो कोसेक वाला भी फॉर्मूला आप ध्यान दीजिएगा, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है, यानी कि जो भी आप कोसेक थीटा का मान साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है।
तो आप जो भी साइन थीटा का मान दिया हुआ है उसको आप पलट दीजिए, यानी कि 0 का उल्टा कीजिएगा तो 1/0 होगा यानी इन्फिनिटिव। तो यानी कि कोसेक 0 डिग्री का मान क्या होगा, इन्फिनिटिव। कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा, 1/2 है साइन थीटा का तो केवल 2 हो जाएगा, और ये 45 का मान यही हो जाएगा। और फिर इसके बाद इसको पलट दीजिएगा तो 2/√3 हो जाएगा। और कोसेक 90 का मान जब लिखिएगा तो आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 का उल्टा 1। देखिए कोसेक थीटा का मान आप दो तरह से लिख सकते हैं, सेक थीटा को पलट कर भी ऐसे लिख सकते हैं, या कोस साइन थीटा का व्युत्क्रम भी लिखेंगे तो हमारा कोसेक थीटा का मान हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं 120 डिग्री से 180 डिग्री तक का मान कैसे निकालेंगे, और इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को चतुर्थांश के बारे में बता रहा हूँ, सो आप ध्यान दीजिएगा। चतुर्थांश को पाद या चरण भी कहा जाता है, यानी कि इसका 3 नाम है, चतुर्थांश कहिए या पाद कहिए या चरण कहिए। तो देखिए चतुर्थांश में समझते हैं हम, ये y अक्ष हो गया और ये x अक्ष हो गया, इधर धनात्मक होता है और इधर ऋणात्मक होता है, फिर ऊपर की तरफ y में धनात्मक और नीचे ऋणात्मक होता है। तो हम इसको इसलिए समझा रहे हैं ताकि यहाँ पे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो देखिए प्रथम पाद में होता है 0 से 90 डिग्री के बीच, इसमें कोण होता है 0 डिग्री से 90 डिग्री। द्वितीय पाद में होता है 90 डिग्री से 180 डिग्री तक। तृतीय पाद में होता है 180 डिग्री से 270 डिग्री तक, और चतुर्थ पाद में होता है 270 डिग्री से 360 डिग्री तक। और देखिए यहाँ पे प्रथम पाद में ऑल पॉजिटिव, यानी कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होता है ये 6 सभी धनात्मक होते हैं। द्वितीय पाद में होता है साइन कोसेक पॉजिटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तृतीय पाद में होता है टैन कॉट पॉजिटिव होता है और बाकी सब निगेटिव होता है। चतुर्थ पाद में होता है कॉस सेक पॉजिटिव और बाकी सब निगेटिव। तो अभी हम लोग को इन सब से मतलब नहीं है, केवल द्वितीय पाद से मतलब है, क्योंकि हम 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री तक का मान लिखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम केवल इसको देखेंगे कि साइन कोसेक पॉजिटिव होगा और बाकी सब निगेटिव होगा। हम अब चलिए चलते हैं, हम इसको लिखते हैं कैसे। देखिए जो 60 डिग्री का मान होता है वो 120 डिग्री का मान होता है, चाहे कोई सा भी हो इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात। 60 डिग्री वाला 120 का मान होता है, 45 डिग्री वाला 135 डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री वाला 150 डिग्री का मान होता है, और 0 डिग्री वाला 180 डिग्री का मान होता है, 90 वाला खाली जाता है। तो हम लिखते हैं अब यहाँ पे 60 डिग्री का मान क्या है, √3/2। तो 120 का भी क्या होगा, √3/2। फिर यहाँ पे 135 का भी क्या होगा, 1/√2। और 150 डिग्री का मान क्या होगा, 1/2। और 0 डिग्री ये हो जाएगा 0 डिग्री। फिर इसी तरह इसको भी भरेंगे हम, 60 वाला होगा यहाँ पे 120 का 1/2, और 45 वाला होगा 135 का, फिर 30 वाला 150 का √3/2, फिर 0 डिग्री वाला 180 का। फिर इसी तरह लिखेंगे 60 डिग्री वाला 120 का, फिर 45 वाला 135 का, और ये tan 30 डिग्री है तो 1/√3 है, तो ये यहाँ पे tan 135 का मान नहीं, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 है, तो tan 150 डिग्री का मान भी होगा 1/√3, और tan 0 डिग्री का मान 0 है तो 180 का भी मान होगा 0। अब चलिए
कॉट 60 डिग्री का मान है 1/√3, तो कॉट 120 का मान होगा 1/√3। फिर ये 45 डिग्री वाला 135 में भरिए, 30 डिग्री वाला 150 में भरिए, और 0 डिग्री वाला 180 में। सेक 60 डिग्री का मान है 2, तो सेक 120 का मान हो जाएगा 2। फिर सेक 45 डिग्री का मान है √2, तो यहाँ पे भी हो जाएगा √2 135 का। फिर 30 डिग्री का मान है 2/√3, तो यहाँ भी 2/√3 हो जाएगा। और सेक 0 डिग्री का मान 1 है, तो सेक 180 का मान 1 होगा। कोसेक 60 डिग्री में है 2/√3, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/√3। फिर ये 45 वाला 135 में भर दीजिए, फिर 30 डिग्री वाला 150 में भर दीजिए, और 0 डिग्री वाला 180 में भर दीजिए। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, चतुर्थांश मैंने इसलिए बताया कि कौन इसमें प्लस होगा और कौन माइनस होगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री तक का मान लिखने जा रहे हैं। तो 90 डिग्री से 180 डिग्री तक किस पाद में होता है? द्वितीय पाद में होता है। और द्वितीय पाद में मैंने क्या बताया कि साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, यानी प्लस में होता है, और बाकी सब निगेटिव होता है। यानी कि साइन थीटा और कोसेक थीटा का मान हम प्लस में लिखेंगे और बाकी सब माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पे कॉस 120 डिग्री का मान हो जाएगा माइनस, इसमें भी माइनस लगा दीजिए, ये भी माइनस और ये भी माइनस, और ये तो इसमें भी माइनस लगा दीजिए, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, और 0 में माइनस लगाइएगा तो 0 ही होगा। फिर यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस, इसमें भी माइनस, और इन्फिनिटी में भी माइनस लगाइएगा, इन्फिनिटी भी होगा। फिर आइए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे माइनस, और ये भी माइनस हो जाएगा। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, आप साइन थीटा और कोसेक थीटा का मान प्लस में हो गया और बाकी सब माइनस में होता है। यानी कि साइन 120 डिग्री का मान √3/2 होगा, तो कॉस 120 डिग्री का मान देखिए माइनस में आया है -1/2। तो यही हो गया हमारा 0 से 180 डिग्री तक का त्रिकोणमितीय अनुपात का मान। दोस्तों, यह वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में।